तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं हूं पंकज और आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है। आज की सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मई 2026 की कंप्लीट करंट अफेयर्स, जिसे मैंने कवर किया है टोटल 14 टॉपिक्स में, जो कि आप देख सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे नेशनल न्यूज के करंट अफेयर्स, सेकंड में कवर करेंगे इंटरनेशनल न्यूज के करंट अफेयर्स। ऐसे ही कवर करेंगे टोटल 14 टॉपिक्स। और आज की सेशन की सबसे खास बात कि हम सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, बल्कि क्वेश्चन के साथ साथ आपको फील भी कराएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हर एक स्लाइड पे आपको इमेजेस मिल जाएंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड 3 मोस्ट वीवीआई पॉइंट्स मिल जाएंगे, जो कि एग्जाम में आने के 80 से 90% चांस हैं। तो चलिए बिना समय खराब किए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक होने वाला है स्पोर्ट्स, जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक है। तो क्वेश्चन पे आने से पहले इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए कि किंग विराट कोहली ने सबसे ज्यादा रन्स आईपीएल के किस सीजन में लगाए। इसके लिए आपको समय दिया जाता है 20 सेकेंड। 1 मिनट। चलिए आपका टाइमर चालू होता है 20 सेकंड का। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। किंग विराट कोहली ने सबसे ज्यादा रन्स आईपीएल के किस सीजन में लगाए हैं? आपका समय समाप्त होने वाला है। चलिए आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर था आईपीएल सीजन 2016, जिसमें विराट कोहली ने इस सीजन में कुल 973 रन लगाए थे, जो कि अभी तक के रिकॉर्ड में विराट कोहली का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है आईपीएल के सीजन में। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, किस क्रिकेट टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2026 का खिताब जीता है? इसका आंसर जल्दी से आप लोग कीजिए। इसका सही आंसर होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को हराकर लगातार दूसरा आईपीएल खिताब जीता है। तो फाइनल, अगर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फाइनल में किसे हराकर आरसीबी ने ये पदक जीता है, तो आंसर करेंगे गुजरात टाइटंस। और ये आरसीबी की लगातार दूसरी साल जीत है। पिछले साल भी आरसीबी ने ही इस आईपीएल सीजन को जीता था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, आईपीएल 2026 में सबसे अधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है वैभव सूर्यवंशी। राजस्थान रॉयल्स के 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीता है। वे आईपीएल इतिहास में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। और वैभव ने इस टूर्नामेंट में 237.31 के एवरेज से स्ट्राइक रेट बनाया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आईपीएल 2026 में सर्वाधिक विकेट लेकर पर्पल कैप किस गेंदबाज ने जीती है? इसका सही आंसर है कैगिसो रबाडा। गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज कैगिसो रबाडा ने 16 पारी में कुल 29 विकेट लिए। और अगर दूसरे नंबर पे बात आ जाए तो भुवनेश्वर कुमार थे, जिन्होंने 28 विकेट लिए। और तीसरे नंबर पे जोफ्रा आर्चर, जो कि 25 विकेट लिए इस सीजन में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आईपीएल 2026 के फाइनल मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया है? तो चुना गया इसे किंग विराट कोहली को। इस मैच में इन्होंने 75 रन की शानदार पारी खेली है। और अगर इस सीजन में पूरे रन्स की बात करें तो इन्होंने 600 रन बनाया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आईपीएल 2026 सीजन में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीरीज का प्रतिष्ठित पुरस्कार किसे मिला है? तो फिर से ये पुरस्कार मिला है वैभव सूर्यवंशी। किसको मिला है? वैभव सूर्यवंशी को। राजस्थान रॉयल्स के 15 वर्षीय स्टार वैभव सूर्यवंशी को इमर्जिंग प्लेयर चुना गया है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वैभव सूर्यवंशी कितने वर्ष के हैं? तो आंसर करेंगे 15। उन्होंने इमर्जिंग प्लेयर के साथ साथ इस सीजन का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर खिताब भी जीता है। वह भारत की अंडर 19 टीम के लिए भी खेलते हैं और बिहार राज्य से संबंध रखते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2026 से 72 छक्के लगाकर किसने क्रिस गेल के 14 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? तो इसका भी आंसर है वैभव सूर्यवंशी। क्या है? वैभव सूर्यवंशी। क्रिस गेल ने 2012 के आईपीएल में 59 छक्के लगाए थे, जिसको 2026 के सीजन में वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ दिया है रिकॉर्ड उसका, जो कि अब लगा चुके हैं 72 छक्के। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। मई 2026 में किस देश ने प्रतिष्ठित BWF थॉमस कप 2026 बैडमिंटन का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर है चाइना। तो BWF थॉमस कप जो होता है, ये होता है
मेल के लिए, और उबर कप जो होता है ये होता है फीमेल के लिए। और दोनों कप किसके लिए है? बैडमिंटन के लिए ये। तो चीन ने थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन 2026 के फाइनल में इंडोनेशिया को हराया है। किसको हराया है? इंडोनेशिया के। और थॉमस कप की अगर शुरुआत पूछ लेते ये हुआ 1949 में। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मई 2026 में किस देश ने BWF उबर कप 2026 का खिताब जीता है? तो ये भी बैडमिंटन का ही है, लेकिन ये है उबर कप। तो इसको जीता है हमारे साउथ कोरिया ने। किसने जीता है? साउथ कोरिया। दक्षिण कोरिया की महिला बैडमिंटन टीम ने चीन को फाइनल में हराकर उबर कप जीता है। उबर कप महिलाओं का प्रसिद्ध बैडमिंटन वर्ल्ड टूर्नामेंट है जो पहली बार 1957 में हुआ था। और पुरुष का कब हुआ था? पुरुष का हुआ था 1949 में। तो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मई 2026 में आयोजित दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर है सिल्वर मेडल। कौन सा? सिल्वर मेडल। अगर गोल्ड मेडल पूछ लिया जाए तो ये जीता है जैकब वेडलेज ने, जो कि संबंध रखते हैं चेक गणराज्य से। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। मई 2026 में रांची में पुरुष पोल वॉल्ट में 545 मीटर की छलांग लगाकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो इसका सही आंसर होगा देव कुमार मीना। कौन होगा? देव कुमार मीना। ये संबंधित है मध्य प्रदेश के, जो कि ऐतिहासिक 5.45 मीटर का कीर्तिमान बनाया है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 19 पदक जीते हैं, जिसमें से अगर गोल्ड की बात करें तो 10, रजत की बात करें 5 और 4 कांस्य पदक जीता है। और पहले स्थान पे अगर कोई किसी कंट्री का नाम पूछे तो कौन होगा? वो होगा चाइना। और हमारा भारत दूसरे स्थान पे आया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि फेमस स्पोर्ट प्लेयर है जिसे सभी लोग जानते होंगे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद मई 2026 में आधिकारिक रूप से अरबपति बनने वाले दूसरे फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं लियोन मेसी। लियोन मेसी ने 24 मई 2026 को आधिकारिक तौर पर $1 बिलियन नेटवर्थ का आंकड़ा पार कर लिया और ये दूसरे खिलाड़ी बन गए। और ये किसके लिए खेलता है? अमेरिका के फुटबॉल क्लब इंटर मियामी के लिए कप्तानी करते हैं लियोन मेसी। और अगर पूछ ले क्रिस्टियानो रोनाल्डो किसके लिए खेलते हैं, तो वो खेलते हैं पुर्तगाल के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, मई 2026 में आयोजित ऐतिहासिक और चुनौतीपूर्ण फार्मूला 1 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा चार्ल्स लेक्लर। कौन होंगे? चार्ल्स लेक्लर। फेरारी के स्टार ड्राइवर चार्ल्स लेक्लर ने यह रेस अपने नाम की है। यह उनकी घरेलू ट्रैक प्रतियोगिता थी जिसे स्ट्रीट सर्किट पर आयोजित किया गया था। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स का फार्मूला 1 इतिहास की सबसे संकरी और कठिन स्ट्रीट रेस माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने टेनिस प्रीमियर लीग TPL का मुख्य प्रायोजक बनने के लिए 3 साल का समझौता किया है? तो ये कंपनी है किया इंडिया, जो कि साउथ कोरिया की कंपनी है। अगले क्वेश्चन आते हैं और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने किस भारतीय खेल प्राधिकरण राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेल सुविधाओं का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर होगा गांधीनगर गुजरात। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने गांधीनगर गुजरात उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। इन सुविधाओं में पैरा एथलेटिकों के लिए विशेष हॉस्टल और बहुउद्देशीय कबड्डी प्रशिक्षण शामिल है। यह गांधीनगर केंद्र भारत के पैरा स्पोर्ट्स के लिए प्रमुख नोडल प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करता है। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक है पॉलिटिकल न्यूज। इसमें हम कवर करेंगे पॉलिटिक्स से जुड़े सभी टॉप न्यूज। तो आइए हमारा पहला क्वेश्चन चालू होने से पहले आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। व्हेन सेलिब्रेटेड बर्थडे ऑफ PM नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी का बर्थडे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसका आंसर जल्दी से दीजिएगा। इसके लिए टाइम चालू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बर्थडे कब सेलिब्रेट किया जाता है? टाइम समाप्त होने वाला है, जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। टाइम समाप्त। तो इसका सही आंसर था 17 सितंबर को। कब? 17 सितंबर को। चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 9 मई 2026 को पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, जो राज्य में एक ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक है? इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर है शुभेंदु अधिकारी। कौन है? शुभेंदु अधिकारी ने 9 मई 2026 को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर
नया राजनीतिक अध्याय शुरू किया है। शपथ ग्रहण समारोह रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शीर्ष मंत्रियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि शुभदेव अधिकारी ने जो शपथ लिया उस दिन कौन सा दिवस था? तो आप आंसर करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय अभिनेता श्री सी जोसेफ विजय जो तमिलगा वैत्री करगम टीवीके के नेता हैं ने मई 2026 में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। क्या होगा? तमिलनाडु। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय ने 10 मई 2026 को आधिकारिक तौर पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया है। उनकी पार्टी का नाम था टीवीके, जिसे कहते हैं तमिलगा वैत्री कड़गम। तो इसको भी याद रखना बहुत जरूरी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य विधानसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद 18 मई 2026 को केरल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका सही आंसर है वी.डी. सतीशन। कौन है? वी.डी. सतीशन। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता वी.डी. सतीशन ने 18 मई 2026 को केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इसने पहले वी.डी. सतीशन केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता थे, लेकिन अब ये बन गए हैं मुख्यमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नवगठित राज्य मंत्रिमंडल का नेतृत्व करने के लिए 12 मई 2026 को असम के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? ये वही है जो गाय के कटने पर रोक लगा रहे थे, लेकिन बाद में बोले कि हाँ गाय खाना चाहिए बट रूम के अंदर। तो इनका नाम है हिमंत बिस्वा शर्मा। क्या नाम है इसका? हिमंत बिस्वा शर्मा। अनुभवी भाजपा नेता हिमंत बिस्वा शर्मा ने 12 मई 2026 को एक बार फिर असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। शर्मा उत्तर पूर्व भारत में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के एक अत्यंत प्रभावशाली और रणनीतिकार माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राजनीतिक नेता ने 13 मई 2026 को केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है? इसका सही आंसर है एन रंगास्वामी। कौन है? एन रंगास्वामी। ये भी एक कांग्रेस के अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के संस्थापक हैं। एन रंगास्वामी ने पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मई 2026 में भारतीय सशस्त्र बलों के अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है जनरल राजा सुब्रमणी। क्या है? जनरल राजा सुब्रमणी। इनको मई में भारत का अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है। सीडीएस का पद जो होता है थल सेना, नौसेना और वायुसेना मीन्स एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी तीनों के बीच सैन्य सहयोग तथा रणनीति तालमेल स्थापित करने के लिए ये पद जो लॉन्च किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मई 2026 में अपनी बहुदेशीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशों के किस समूह की आधिकारिक यात्रा की है? मतलब मई में कौन कौन से देश होके आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? इसका सही आंसर है यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन एंड नॉर्वे, इटली। इसका सही आंसर है ए। पीएम मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा की और नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे और इटली की यात्रा की, नॉर्वे में किस शिखर सम्मेलन में भाग लिए? तो इसका आंसर होगा तीसरे भारत नॉर्डिक में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2026 में नई दिल्ली में किस स्थान पर ऐतिहासिक इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर होगा भारत मंडपम में। कहाँ किया गया है? भारत मंडपम में। इस वैश्विक शिखर सम्मेलन का विषय सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय है, वेलफेयर एंड हैप्पीनेस ऑफ ऑल रखा गया था। उद्घाटन समारोह को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और संयुक्त अरब के महासचिव ने भी ऑनलाइन रूप से संबोधित किया है। इसका अगला क्वेश्चन है, महामहिम यू मिन होंग आंग हाइंग जिन्हें 1 जून 2026 को नई दिल्ली में पीएम मोदी के साथ व्यापक द्विपक्षीय वार्ता की, वो किस देश के राष्ट्रपति थे? इसका आंसर है म्यांमार। कहाँ के थे? म्यांमार। अब मई का करंट अफेयर्स जून में क्यों देख रहे हैं? क्योंकि म्यांमार के राष्ट्रपति ने 30 मई से 3 जून तक भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा की थी। तो आए ये थे मई में ही, लेकिन 3 जून तक रहे थे, इसलिए इसको मई में ही कंसिडर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप ने मई 2026 में दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह को कक्षा में स्थापित करके मिशन दृष्टि को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है गैलेक्सी आई स्पेस।
किसने? गैलेक्सी आई स्पेस। बेंगलुरु गैलेक्सी आई स्पेस स्टार्टअप का यह उपग्रह दुनिया का पहला उपग्रह है जो एक ही प्लेटफॉर्म पर ऑप्टिकल और सिंथेटिक अपर्चर रडार दोनों इमेजिंग को जोड़ता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। इसे स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा कैलिफोर्निया अमेरिका के वेडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 29 मई 2026 को राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की है जो किस क्षेत्र को ट्रैक करता है? इसका सही आंसर है हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड डेमोग्राफिक इंडिकेटर। NFHS 6 भारत के विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य, पोषण, शिशु मृत्यु दर, एनीमिया और प्रजनन दर से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण सरकारी आंकड़ों प्रदान करता है। इस राष्ट्रीय सर्वेक्षण का उपयोग कल्याणकारी स्वास्थ्य योजनाओं को पोषण निवारण अभियान और नीतियों का नया आकार देने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राष्ट्रीय मानक निकाय ने दिल्ली में अंतरिक्ष प्रणालियों और संचालन पर ISO उप समिति की 35वीं पूर्ण बैठक का आयोजन किया है? इसका आंसर है ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड ने। किसने किया है? ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड ने। भारतीय मानक ब्यूरो ने वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को सुरक्षित संचालन मानकों को तय करने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक की मेजबानी की है। बैठक में बढ़ते अंतरिक्ष मलबे को कम करने और दीर्घकालिक अंतरिक्ष स्थिरता को सुनिश्चित करने पर गहन विचार विमर्श किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जिन्होंने 25 मई 2026 को बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उच्च स्तरीय वार्ता की, किस देश के प्रधानमंत्री हैं? ये सभी को पता होगा, ये है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बहुचर्चित चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC के दूसरे चरण को गति देने के लिए चीन की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कलपक्कम में भारत के परमाणु कार्यक्रम के किस ऐतिहासिक रिएक्टर ने मई 2026 में क्रिटिकैलिटी हासिल की है जिससे घरेलू स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिला है? इसका सही आंसर है B, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इसका शॉर्ट टाइप भी पूछ सकता है कि PFVR इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका आंसर करेंगे प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। कलपक्कम में से 500 मेगावाट क्षमता का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर स्वदेशी तकनीक से निर्मित एक बेहद उन्नत परमाणु रिएक्टर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने घोषणा की कि भारत ने मई 2026 तक किस राष्ट्रीय मिशन के तहत अपने क्वांटम संचार लक्ष्य का लगभग आधा सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है? इसका आंसर है नेशनल क्वांटम मिशन NQM के द्वारा। इसके द्वारा NQM के द्वारा भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का लक्ष्य देश में 2000 किलोमीटर की सुरक्षित क्वांटम संचार क्षमता विकसित करना है। क्वांटम तकनीक देश की साइबर सुरक्षा, अत्याधुनिक रक्षा प्रणाली और अगली पीढ़ी के डिजिटल वित्तीय बुनियादी ढांचों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन था। चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक वही होने वाला है, नेशनल अफेयर्स का जो है पार्ट 2 होने वाला है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जल सुरक्षित। अब हमारा टॉपिक होने वाला है नेशनल अफेयर्स का ही जो पार्ट 2 होने वाला है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जल सुरक्षित भविष्य के लिए ANRF और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 200 करोड़ के बजट के साथ कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है महावाटर मिशन। क्या है? महावाटर मिशन। महावाटर मिशन को देश में जल संरक्षण की उन्नत वैज्ञानिक तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। यह मिशन अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के तहत वित्त पोषित है जिसका उद्देश्य जल संरक्षण में नवाचार लाना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 किन 2 प्रमुख दर्रों के माध्यम से आयोजित की जाएंगी? इसका आंसर आप लोग जल्दी बताइएगा कमेंट में। तो इसका आंसर है लिपुलेख पास एंड नाथुला। क्या है? लिपुलेख पास एंड नाथुला। यह ऐतिहासिक यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे और सिक्किम के दर्रे नाथुला के माध्यम से सुगम बनाई जा रही है। इस वर्ष कुल 2000 चयनित तीर्थयात्री को कड़े सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों के तहत यात्रा की अनुमति दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को प्राप्त हुआ 157वां स्थान। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 157,
जो कि टॉप किया है पीछे से 23वें नंबर पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मई 2026 में भारत का पहला राष्ट्रीय AI और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन किस शहर में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर है बेंगलुरु। कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। भारत का पहला डिजिटल जल शिखर सम्मेलन कर्नाटक की तकनीकी राजधानी बेंगलुरु में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से डिजिटल जल प्रणालियों, स्मार्ट सिंचाई और कुशल वितरण का प्रबंधन करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने मेघालय के उमरई में बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति की मेजबानी की है, जिनमें किस क्षेत्र के मित्र देश शामिल हुए हैं? तो इसका आंसर है एशिया एंड द इंडियन ओशियन रीजन। 11 कंट्री ने, कितना कंट्री ने? 11 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया। उमरई मेघालय में आयोजित संयुक्त अभ्यास प्रगति में एशिया और हिंद महासागर के 11 देशों ने भाग लिया। यह संयुक्त अभ्यास द्विपक्षीय संबंधों से आगे बढ़कर एक बड़े बहुपक्षीय सहयोग मंच की और एक बड़ा सामरिक कदम है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में विशेष प्रार्थनाओं के लिए लद्दाख लाए गए पवित्र पी प्रवाह अवशेष पुरातात्विक रूप से किस वंश से जुड़े हुए हैं? तो इसका सही आंसर है शाक्य क्लेन ऑफ कपिलवस्तु। किससे जुड़े हुए हैं? शाक्य क्लेन ऑफ कपिलवस्तु से। पिप्रभा अवशेष भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों में से एक है, जिन्हें कपिलवस्तु के शाक्य वंश के अनुयायियों द्वारा स्थापित माना जाता है। अवैध व्यापार से बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा इन अवशेष को AA एंटीक्विटीज के अंतर्गत अत्यधिक सुरक्षित रखा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय आर्थिक आंकड़ों के वैश्विक स्तर के मानक के अनुरूप बनाने के लिए थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स को किस सूचकांक से बदलने की योजना की गई है? तो इसका सही आंसर है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स PPI से। किससे? PPI से। निर्माता मूल्य सूचकांक PPI जो है उत्पादक स्तर पर वस्तु और सेवाओं की कीमतों में होने वाले बदलाव को सटीक रूप से मापेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिशन सक्षम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस विशिष्ट बैंकिंग क्षेत्र को वित्तीय एवं तकनीक रूप से मजबूत बनाने के लिए शुरू किया गया है? तो इसका आंसर होगा कोऑपरेटिव बैंक्स। किसके लिए? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। RBI ने इन बैंकों में डिजिटल बुनियादी ढांचे और वित्तीय सदृढ़ता के लिए इसे शुरू किया है। इस मिशन का मुख्य ध्यान छोटे सहकारी बैंकों में साइबर सुरक्षा उपायों को मजबूत करना और ऑनलाइन फ्रॉड को रोकना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सौर सेल निर्माण को विनियम और मानकीकृत करने के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय ने LMM सूची 2 को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE ने। किसने? MNRE नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा लागू LMM आयातित और उपकरणों पर निर्भरता कम करेगा। इस नीति के तहत केवल उन्हीं मॉडलों और निर्माताओं को मंजूरी दी जाएगी जो कड़े गुणवत्ता और घरेलू घटक मानकों को पूरा करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसरो ने अपनी मानव युक्त अंतरिक्ष गगनयान कार्यक्रम के विस्तार के लिए अंतरिक्ष यात्रियों की किस नई श्रेणी का चयन करने की योजना बनाई है? तो श्रेणी है सिविलियन एस्ट्रोनॉट्स। कौन है? सिविलियन एस्ट्रोनॉट्स। गगनयान मिशन में अब भारतीय वायुसेना के पायलटों के अतिरिक्त गैर सैन्य क्षेत्र से आने वाले नागरिक अंतरिक्ष यात्रियों को भी शामिल किया जाएगा। इस पहल के तहत विज्ञान, इंजीनियरिंग और चिकित्सा पृष्ठभूमि के उत्कृष्ट शोधकर्ताओं को विशेष अंतरिक्ष यात्रा प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, तेलंगाना सरकार ने किस औद्योगिक समूह से हिस्सेदारी खरीदकर 1461 करोड़ की हैदराबाद मेट्रो चरण 1 परियोजना का 100% स्वामित्व प्राप्त कर लिया है? तो वो कंपनी है लार्सन एंड ट्रूबो ने। कौन है? लार्सन एंड ट्रूबो। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने किस ग्रामीण वर्ग के सशक्तिकरण के लिए 0 से संस्थागत बचत खाते लॉन्च किए हैं? इसका सही आंसर है सेल्फ हेल्प ग्रुप। कौन है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रीट वेंडर्स को बिना किसी जमानत के ऋण प्रदान करने वाली ऐतिहासिक PM स्वनिधि योजना किस वर्ष लॉन्च की गई थी? ये लॉन्च की गई थी जून 2020 में, लेकिन अभी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी इसके 6 साल पूरे हो चुके हैं। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि PM स्वनिधि योजना के कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं 2026 में? तो आंसर करेंगे 6 साल। ये योजना आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है।
जिनमें लाखों रेहड़ी पटरी वाले को सूक्ष्म प्रदान किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य सुविधाओं में अग्नि सुरक्षा पर देशव्यापी अभियान की शुरुआत किस राष्ट्रीय दिशा निर्देश के साथ की है? तो इसका आंसर होगा नेशनल गाइडलाइंस ऑन फायर एंड सेफ्टी इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज। देख सकते हैं आप इसका आंसर। सॉरी, अस्पताल में आग लगने की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राष्ट्रीय अग्नि और जीवन सुरक्षा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस अभियान के तहत देश भर के सभी बड़े सरकारी और निजी अस्पतालों में सुरक्षा मानकों का अनिवार्य ऑडिट किया जाएगा। और ये रहा लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का। ये क्वेश्चन है, मई 2026 में किस राज्य के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास के लिए भारत का पहला राज्य नेतृत्व वाला उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया है? इसका आंसर कीजिएगा। इसका आंसर होगा कर्नाटका। क्या होगा? कर्नाटका। कर्नाटक में अंतरिक्ष क्षेत्र में नवाचार और स्टार्टअप्स को वित्तीय व संरचनात्मक सहयोग देने के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। ये केंद्र अकादमिक अनुसंधान संस्थानों, औद्योगिक समूहों और वैश्विक निवेशकों के बीच एक प्रमुख सेतु के रूप में कार्य करती है। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा अगला टॉपिक होने वाला है इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। तो चलिए इसके पहले क्वेश्चन पे आते हैं। इनका पहला क्वेश्चन है, जनरल अनिल चौहान के बाद मई 2026 में किसे भारत का अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन हमने पिछली स्लाइड में भी किया था। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने। लेफ्टिनेंट जनरल एस राजा सुब्रमणी ने 30 मई 2026 को सेवानिवृत्त हुए जनरल अनिल चौहान का स्थान लिया गया है। तो इस स्लाइड से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इससे पहले जो सीडीएस थे उसका नाम क्या था? तो उनका नाम भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। उनका नाम था अनिल चौहान। इससे पहले इन्होंने सितंबर 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSCS में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य किया है। वह भारतीय सेना के प्रमुख उप सेना प्रमुख के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो इससे पहले क्या थे? वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मई 2026 में भारतीय नौसेना के अगले नौसेना प्रमुख चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन। क्या है? वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन। एक मिनट। वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में कमान संभालेंगे। इससे पहले वह नेशनल स्टाफ के उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के पद पर तैनात थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मई 2026 से भारत के सार्वजनिक प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है प्रसून जोशी को। किसे किया गया है? प्रसून जोशी को। ये एक प्रसिद्ध गीतकार, कवि और विज्ञापन गुरु प्रसून जोशी हैं, जो 2026 में प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह इससे पहले केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड CBFC के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मई 2026 में किस वरिष्ठ IAS अधिकारी ने UIDAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इसका आंसर है सौरभ विजय। क्या है इसका आंसर? सौरभ विजय। वरिष्ठ IAS अधिकारी सौरभ विजय ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO के रूप में कार्यभार संभाला है। UIDAI क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत स्थापित एक वैदिक प्राधिकरण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मई 2026 में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाले भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले व्यक्ति कौन बने? ये है डॉक्टर जोरम आनिया। कौन है? डॉक्टर जोरम आनिया। अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले थे ये डॉक्टर जोरम आनिया। इसे नीति आयोग को पूर्वकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। वह नीति आयोग में इस प्रतिष्ठित पद का आसीन होने वाले पूर्वोत्तर भारत के पहले सदस्य बनी हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। अगला टॉपिक है साइंस एंड टेक एंड ब्रांड एम्बेसडर्स। चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, किस भारतीय अंतरिक्ष मिशन को हाल ही में मई 2026 में AIAA द्वारा प्रतिष्ठित 2026 गॉडर्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर आप लोग कीजिएगा।
चलिए इसका आंसर है चंद्रयान 3 को। किसको किया गया है? चंद्रयान 3 को। चंद्रयान 3 मिशन का यह पुरस्कार चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार अंतरिक्ष विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अत्यधिक प्रतिष्ठित माना जाता है। इसे इसरो की एक ऐतिहासिक सफलता ने भारत को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला विश्व का पहला देश बना दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का 500 मेगावाट क्षमता वाला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रेडर रिएक्टर मई 2026 में चर्चा में रहा। यह रिएक्टर किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में, जहाँ न्यू सीएम बने हैं थलपति विजय। यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित 500 MME क्षमता वाला फास्ट ब्रेडर रिएक्टर है जो कलपक्कम में। यह रिएक्टर भवानी द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो ये भी पूछ सकता है किसके द्वारा संचालित किया जाता है, तो आंसर देंगे भाविनी द्वारा। यह भारत के 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मई 2026 में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में किस केंद्रीय मंत्रालय ने बहुभाषीय वायरस AI स्टैक वॉइस एरा लॉन्च किया है? तो वॉइस एरा किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है IT मंत्रालय, मिन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। किसने किया है? मिन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। वॉइस एरिया का मुख्य उद्देश्य भारतीय भाषाओं में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे DPI को मजबूत करना है। यह बहुभाषी वॉइस AI स्टैक भारत की इंडिया AI मिशन का एक प्रमुख हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, PRL अहमदाबाद की शोधकर्ताओं ने मई 2026 में किसे के डेटा का विश्लेषण कर चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास संभावित उपसतही बर्फ की खोज की है? तो इसका सही आंसर होगा चंद्रयान 2 रैडर का उपयोग करके। यह शोध चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के निकटतम गड्ढों में पानी की मौजूदगी की पुष्टि करता है। खोज में चंद्रयान 2 के ड्यूअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार के डेटा का मुख्य उपयोग किया गया है। तो चंद्रयान 2 का जो डेटा है, रडार डाटा, आज भी वर्किंग कंडीशन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, पारंपरिक फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप के रंग सीमाओं को दूर करने के लिए मई 2026 में किस उन्नत प्रोटीन इमेजिंग तकनीक को जारी किया गया है? तो इसका सही आंसर है क्लियर टेक्नोलॉजी का। किसका किया गया? क्लियर टेक्नोलॉजी का। क्लियर टेक्नोलॉजी का पूरा नाम है क्लीवेबल लाइट इरेजर एंटीबॉडी रिपोर्टर्स। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस वैश्विक भुगतान प्रौद्योगिकी कंपनी ने मई 2026 में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो कौन सी कंपनी है? ये कंपनी है वीज़ा इंडिया। कौन है ये? वीज़ा इंडिया ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, यामाहा म्यूजिक इंडिया ने वर्ष 2026 में किस प्रसिद्ध ऑस्कर विजेता संगीतकार को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये है AR रहमान साहब। कौन थे? AR रहमान साहब। यह सहयोग भारत की समृद्ध संगीत विरासत को भावी पीढ़ी तक पहुंचाने और संगीत शिक्षा के विस्तार के लिए है। AR रहमान के प्रसिद्ध KM म्यूजिक कंजर्वेटरी के माध्यम से युवाओं को संगीत का प्रशिक्षण मिलेगा। यह यामाहा म्यूजिक का भारतीय संगीत पारिस्थितिकी तंत्र म्यूजिक इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने का 2 साल का करार है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को हाल में ही किस राष्ट्रीय अभियान पहल के लिए आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है नेशनल सेंसस 2027 के लिए। इसको किया गया है नेशनल सेंसस 2027 के लिए किया गया। भारत सरकार द्वारा देश के पहले पूरी तरह डिजिटल आधारित जनगणना 2027। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि डिजिटल जनगणना जो पहली बार भारत में कब की जाएगी या कब का अनाउंस किया गया? तो सेंसस 2027। सुदर्शन पटनायक ओडिशा के पुरी के विश्व प्रसिद्ध कलाकार हैं जिन्हें कला के लिए पद्मश्री मिल चुका है। आगामी जनगणना 2027 की पूरी तरह से आधुनिक मोबाइल ऐप्स और डिजिटल डेटा रिपोजिटरी तकनीक पर आधारित होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तिगत पहचान और सौंदर्य को बढ़ावा देने के लिए मैबल न्यूयॉर्क ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो ये अभिनेत्री है कियारा आडवाणी। कौन है? कियारा आडवाणी। मैबल न्यूयॉर्क ने भारतीय सौंदर्य बाजार में अपनी उपस्थिति और मजबूत करने के लिए यह रणनीति बदलाव किया है। कियारा आडवाणी इसके आगामी डिजिटल स्टोरी टेलिंग कैंपेन और प्रोडक्ट लॉन्च विज्ञापनों का मुख्य चेहरा होंगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हुंडई मोटर इंडिया ने अपनी नवीनतम माइक्रो SUV एक्स्टर
के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये हमारे हार्दिक पांड्या को। किसको किया गया है? हार्दिक पांड्या को। हुंडई एक्स्टर भारत की सर्वाधिक लोकप्रिय माइक्रो एसयूवी में से एक है जो युवाओं को विशेष रूप से आकर्षित करती है। हार्दिक पांड्या की ऊर्जावान और गतिशील खेल शैली को हुंडई की आधुनिक एक्स्टर ब्रांड पहचान से जोड़ा गया है। हुंडई मोटर इंडिया का मुख्य ध्यान इस कार के जरिए एडवेंचर और आउटडोर लाइफस्टाइल को प्रमोट करना है। तो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है अवार्ड्स। तो चलिए इसके पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए इसे किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है आर बैरामुथु। किसको है? आर बैरामुथु। सॉरी, एक मिनट। किसको किया गया? आर बैरामुथु को किया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गणित के क्षेत्र में नोबेल के समकक्ष माने जाने वाले प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसे सम्मानित किया गया है ग्रेग फॉल्टिंग्स को। किसको किया गया है? ग्रेग फॉल्टिंग्स को किया गया। और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि नोबेल के समकक्ष किसको माना जाता है? तो एबल पुरस्कार को भी नोबेल के लगभग माना जाता है। तो गई फॉल्टिंग्स या उच्च सम्मान प्राप्त करने वाले पहले जर्मन गणितज्ञ बने। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पहले जर्मन गणितज्ञ कौन बने हैं? तो गर्ड फॉल्टिंग्स ने। इन्हें यह पुरस्कार अर्थमेटिक ज्योमेट्री में उनके युगांतरकारी योगदान के लिए मिला है। यह पुरस्कार नॉर्वेजियन सरकार द्वारा वित्त पोषित और एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राम कुमार मुखोपाध्याय के बंगाली उपन्यास हरा पार्वती कथा को किस प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर है सरस्वती सम्मान के लिए। किसके लिए चुना गया है? सरस्वती सम्मान के लिए। सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में शुरू किया गया एक वरिष्ठ पुरस्कार है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, यह संविधान के 8वें अनुसूचित में शामिल 22 भाषाओं की उत्कृष्ट कृतियों को दिया जाता है। और क्वेश्चन यहाँ से पॉलिटी का भी बन सकता है कि संविधान के अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है? तो टोटल 22। इस पुरस्कार के अंतर्गत 15 लाख की राशि दी जाती है और एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका दी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोजाम्बिक की अधिकार कार्यकर्ता ग्रेस मासेल को शांति के क्षेत्र में योगदान के लिए किस सम्मान से नवाजा गया है? तो इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी शांति अवार्ड। किससे किया गया है? इंदिरा गांधी शांति अवार्ड से किया गया है। इन्हें बच्चों के कल्याण, महिला अधिकारी और निशस्त्रीकरण में महत्वपूर्ण योगदान के लिए चुना गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार वर्ष 1986 से प्रतिवर्ष एक अंतर्राष्ट्रीय जूरी द्वारा तय किया जाता है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार कब से लॉन्च किया गया था? तो 1986 से। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रैम्ब्रिज के प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक साइमन कॉनवे मॉरिस को 2026 में किस अत्यधिक प्रतिष्ठित व्यक्तिगत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है टेम्पल्टन पुरस्कार से। किसे किया गया है? टेम्पल्टन पुरस्कार से। प्रोफेसर साइमन कॉनवे मॉरिस को इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में खोज और शोध के लिए सम्मानित किया गया है। टेम्पल्टन पुरस्कार दुनिया के सबसे बड़े व्यक्तिगत वार्षिक पुरस्कारों में से एक है। इसकी स्थापना वैश्विक निवेशक और परोपकारी सर जॉन टेम्पल्टन द्वारा 1972 में की गई। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैड्रिड में आयोजित प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है कार्लोस अल्काराज। कौन है? कार्लोस अल्काराज। स्पेन के युवा टेनिस सनसनी का कार्लोस अल्काराज को 2 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के बाद यह पुरस्कार दिया गया। तो इसका कंट्री भी पूछ सकता है कि कार्लोस अल्काराज कहाँ से गए हैं? तो ये स्पेन के। वहीं स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का खिताब बेलारूस की आरियाना सोबालेंका ने जीता है। तो मेन कौन थे? कार्लोस अल्काराज। और वुमेन में पूछ ले तो कौन हो जाएगा? आरियाना सोबालेंका। फुटबॉल खिलाड़ी लामिन यमल को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी चुना गया है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध हिंदी लेखिका सूर्यबाला को उनकी किस कृति उपन्यास के लिए 34वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है कौन देश के वासी। कौन देश को वासी। इनके उस उपन्यास का पूरा नाम कौन देश को वासी वेणु की डायरी है, जो प्रवासी भारतीयों के जीवन पर आधारित है। व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा केवल हिंदी साहित्य के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 98 एक मिनट
98 अकादमी पुरस्कार 98 अकादमी पुरस्कार समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? इसका सही आंसर है वन बैटल। इसका पूरा नाम है वन बैटल आफ्टर अनदर। जिसके निर्देशक कौन है? पॉल थॉमसन एंडरसन ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ऑस्कर जीता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे? तो ये थे बी जॉर्डन को फिल्म में उत्कृष्ट अभिनय के लिए मिला है, माइकल वी जॉर्डन को। अगला क्वेश्चन है हमारा, संगीत जगत के सर्वोच्च ग्रैमी अवार्ड 2026 में किस एल्बम को एल्बम ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है? इसका सही आंसर है बेड बनी को। किसको दिया गया है? बेड बनी को। मशहूर लैटिन कलाकार बेड बनी ने अपने एल्बम के लिए यह ऐतिहासिक ग्रैमी खिताब जीता। ग्रैमी पुरस्कार को रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा संगीत उद्योग में असाधारण कार्य के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा और लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल सिने अवार्ड 2026 जीतने वाले गोवा के पहले फिल्म निर्माता कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है जय अमनकर। जय अमनोकर। जय अमनोकर मूल रूप से मैकेनिकल इंजीनियर है और इन्होंने फिल्मों के प्रति अपने जुनून से यह मुकाम हासिल किया। उनकी प्रतिष्ठित लघु फिल्म मानस को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर 13 पुरस्कार मिले हैं। तो इस फिल्म का नाम भी पूछा जा सकता है। तो इसकी शॉर्ट फिल्म क्या थी? मानस। यह पुरस्कार आनंदी यूनिवर्सिटी फाउंडेशन द्वारा कला एवं सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। चलिए तो अगले टॉपिक पे चलते हैं। चलिए हमारा अगला टॉपिक है डिफेंस एंड इंटरनेशनल न्यूज़। तो इसका पहला क्वेश्चन है मई 2026 में किस राज्य ने पहले बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 की मेजबानी की है? इसका सही आंसर होगा मेघालय। किसने किया है? मेघालय ने किया है। एक मिनट। इसमें कुल 13 देश, भारत प्लस 12 मित्र क्षेत्रीय देश की सेनाओं ने भाग लिया है। मुख्य ध्यान अर्ध पहाड़ी और जंगली इलाकों में अग्रवादी विरोधी अभियान पर था। प्रगति का अर्थ होता है पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द IOR। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत ने मई 2026 में किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति के लिए 5,800 करोड़ के ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर होगा वियतनाम। किसके लिए? वियतनाम के साथ किया है। घोषणा सिंगापुर में संग्री ला डायलॉग के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने की है। फिलीपींस और इंडोनेशिया के बाद वियतनाम यह मिसाइल प्राप्त करने वाला तीसरा आसियान देश बन गया। अगला क्वेश्चन है हमारा DRDO और भारतीय नौसेना ने मई 2026 में NASM SR का पहला सॉल्वे प्रक्षेपण किया है। यह परीक्षण किस राज्य के तट पर किया गया है? तो इसका सही आंसर है ओडिशा। कहाँ किया गया? उड़ीसा राज्य के तट पर किया गया। NASM SR का पूरा नाम है नवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंजेस। परीक्षण ओडिशा तट के पास बंगाल की खाड़ी में नौसेना के हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म से हुआ है। इसे पूर्ण रूप से भारतीय रक्षा उद्योग DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है सीमा सड़क संगठन BRO ने मई 2026 में किस तारीख को अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया है? इसका सही आंसर है मई 7 को। कब मनाया गया है? मई 7 को। BRO की स्थापना 7 मई 1960 को सीमा क्षेत्रों के विकास हेतु की गई थी। तो स्टैटिक की बात करें तो BRO की स्थापना वर्ष भी पूछ सकता है। इस अवसर पर प्रोजेक्ट वर्तक ने तेजपुर असम में अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है। सीमा सड़क संगठन BRO वर्तमान में रक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधीन आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 22 मई 2026 को चांदीपुर ओडिशा से किस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका आंसर है अग्नि-1 का। किसका किया गया है? अग्नि-1 का। अग्नि-1 एक अत्यधिक विश्वसनीय एकल चरण ठोस ईंधन वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता लगभग 700 से 1200 किलोमीटर तक होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा मई 2026 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी नेता शी जिनपिंग के बीच ऐतिहासिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है?
तो इसका सही आंसर होगा बीजिंग में। कहाँ किया गया था? बीजिंग में किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका और ईरान ने मई 2026 में 60 दिवसीय युद्ध विराम विस्तार पर सहमति जताई। इस वार्ता में किस देश ने मध्यस्थता की थी? इसका सही आंसर है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। पाकिस्तान ने वाशिंगटन और तेहरान के मध्य इस महत्वपूर्ण मसौदे को सुगम बनाया है। मुख्य शर्त हॉर्मुज जलडमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बिना टोल के जहाजों की बहाली। संघर्ष विराम का लक्ष्य विवादित संवर्धित यूरेनियम और परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत करना था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मई 2026 में ड्रोन हमले के कारण यूएई के किस परमाणु संयंत्र के सुरक्षा दायरे के बाहर आग लगने की दुर्घटना हुई है? तो इसका सही आंसर है बाराक। कहाँ हुआ है? बाराक न्यूक्लियर प्लांट पे। यह संयंत्र संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी के अल गफरा क्षेत्र में स्थित है। हमले के बाद भी क्षेत्र के समग्र विकिरण स्तर पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। बाराक अरब जगत का पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2026 में प्रतिष्ठित अफसलू इत्जिक बांध का दौरा किया। यह बांध किस देश में है? तो ये बांध है नीदरलैंड में। कहाँ है? नीदरलैंड में। पीएम मोदी के साथ उनके डच समकक्ष भी मौजूद थे। दौरा जल प्रबंधन और जलवायु लचीले बुनियादी ढांचे में सहयोग के लिए था। यह विशाल बांध नीदरलैंड को उत्तरी सागर के विनाशकारी ज्वार से बचाता है। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का है हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा अपने 81वें सत्र की तैयारी कर रही है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर जल्दी दीजिएगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए, हमारा अगला टॉपिक है इम्पोर्टेंट रैंकिंग्स एंड रिपोर्ट्स। चालू करते हैं इसके पहले क्वेश्चन पे। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 है भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर है 157वां स्थान। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2026 में 147 देश में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है 116वां। क्या है? 116वां। अगला क्वेश्चन है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान है जो 55 गंतव्यों में वीजा मुक्त पहुंच प्रदान करता है? इसका सही आंसर है 80वां। कौन सा? 80th इसका रैंकिंग दिया गया है भारत को। अगला क्वेश्चन है हमारा, COP30 में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है 23वां स्थान है भारत का। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2026 के शुरुआत में जारी वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? इसका स्थान है 91। कौन सा स्थान है? 91। तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक है इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम्स। तो चलिए इसके पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस वैश्विक स्तर पर 3 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2026 की थीम क्या थी? तो इसका थीम हो जाएगा 1 जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सेज। क्या हो जाएगा? जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सेज। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2026 का आधिकारिक विषय क्या था? जिसका विषय था रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। क्या था? रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। एक मिनट। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस IDB प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व तंबाकू निषेध दिवस WNTD वर्ल्ड नो तंबाकू डे हर साल 31 मई को मनाया जाता है। यह पहल किस संगठन द्वारा शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा।
जो कि WHO का अगर इस्टेब्लिश ईयर पूछ लिया जाए तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1987 में, 1987 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को हेनरी ड्यूनेंट की जयंती पर मनाया जाता है। हेनरी ड्यूनेंट कौन थे? तो फाउंडर ऑफ ICRC एंड फर्स्ट नोबेल पीस लिटरेचर के थे। कौन थे ये? फाउंडर थे ICRC एंड फर्स्ट नोबेल पीस लिटरेचर के थे। ICRC है क्या? इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, ठीक है। नोबेल प्राइज इन 1901 फॉर हिज आउटस्टैंडिंग ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स। तो चलिए हमारा अगला टॉपिक है इकोनॉमिक्स, बुक्स एंड डेथ। अब जल्द ही ये सेशन समाप्त होने वाला है, तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फर्स्ट क्वेश्चन है, मई 2026 में भारत का GST संग्रह रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। कुल कितनी राशि एकत्र की गई है? तो इसका सही आंसर है 2.25 लाख करोड़। कितना? 2.25 लाख करोड़। अगला क्वेश्चन है हमारा, मई 2026 में RBI की मौद्रिक नीति समिति MPC ने रेपो रेट को डैश में अपरिवर्तित रखा है। तो इसका सही आंसर है C, 6.50% में। कितना? 6.50% में। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP विकास दर का अनुमान कितना लगाया है? तो इसका सही आंसर है 7.2%। कितना? 7.2%। अगला क्वेश्चन है हमारा, मई 2026 में किस संगठन ने भारत की संप्रभु रेटिंग को सकारात्मक पॉजिटिव में उन्नत किया है? इसका सही आंसर है S&P ग्लोबल। किसने किया है? S&P ग्लोबल ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, मई 2026 में जारी द इटर्नल इंडिया नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है रुस्किन बॉन्ड। कौन है? रुस्किन बॉन्ड। अगला क्वेश्चन है हमारा, G7 शिखर सम्मेलन 2026 में लॉन्च की गई पुस्तक AI और मानवता का भविष्य के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है सैम अल्टमैन। कौन है लेखक इसके? सैम अल्टमैन। अगला क्वेश्चन है हमारा, तीसरे कार्यकाल की दूसरी वर्षगांठ पर आधारित पुस्तक मोदी 3.0 शासन का एक नया युग किसके द्वारा लिखे गया है? ये पुस्तक लिखा गया है विक्रम संपथ के द्वारा। किसके द्वारा? विक्रम संपथ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिग्गज भारतीय अभिनेता और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता का मई 2026 में निधन हो गया। किसका निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर है धर्मेंद्र लेगेसी ट्रिब्यूट। इसको धर्मेंद्र का हो गया। इसको समझ सकते हैं, नोन एज द हे मैन ऑफ इंडियन सिनेमा, ऑनर्स रसद पद्म भूषण इन 2012 एंड न्यूमरस फिल्म फेयर अवार्ड्स। कंट्रीब्यूशन इनका था स्टार्टेड इन ओवर 300 फिल्म अक्रॉस 6 डेकेड। 6 डेकेड में इन्होंने 300 से ज़्यादा फिल्म में काम कर चुके थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और भारत रत्न प्राप्तकर्ता का हाल में ही निधन हो गया, वो कौन थे? इसका सही आंसर है प्रभा अत्रे। कौन थे? प्रभा अत्रे। अगला क्वेश्चन है हमारा, और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वदेशी अंतरिक्ष मिशनों के जनक और इसरो के पूर्व अध्यक्ष डैश का मई 2026 में निधन हो गया, वो कौन थे? इसका सही आंसर है C, कस्तूरी रंगन लेगेसी। अब हमारा अगला जो टॉपिक होने वाला है गवर्नमेंट स्कीम, और इस सेशन का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये सेशन समाप्त कर दी जाएगी। तो चलिए इसके पहले क्वेश्चन पे आते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, कैबिनेट ने मई 2026 में लखपति दीदी योजना का लक्ष्य कितनी महिलाओं तक बढ़ा दिया गया? चलिए इसका आंसर जल्दी से करेंगे आप। कैबिनेट ने मई 2026 में लखपति दीदी योजना का लक्ष्य कितनी महिलाओं तक बढ़ा दिया है? तो इसका आंसर होगा 3 करोड़ महिलाओं तक। कितने? 3 करोड़ महिलाओं तक। इसका गोल क्या है? तो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ट्रेनिंग इंक्लूड्स, इसमें ट्रेनिंग दी जाती है प्लम्बिंग की, LED बल्ब मेकिंग की और ड्रोन ऑपरेशंस की। और टारगेट इसका इनकम क्या है? एटलीस्ट 1 लाख पर हाउस होल्ड पर ईयर फॉर बेनिफिशरीज। अगला क्वेश्चन है हमारा, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 3 किलोवाट के प्लांट पर अधिकतम सब्सिडी कितनी है? तो इसका आंसर है 78,000। कितना है इसका? 78,000।
अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ABPMJAY आयुष्मान भारत की पात्रता आयु बढ़ाकर कितना से ऊपर के सभी नागरिकों को शामिल करने के लिए की गई है? तो इसका सही आंसर है सी, 60 से ऊपर के व्यक्तियों के लिए। अगला आंसर है, क्वेश्चन है हमारा, PM प्रणाम योजना का दूसरा चरण किस प्रकार के उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रित है? तो इसका सही आंसर है सी, अल्टरनेटिव ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। क्या है? अल्टरनेटिव ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का रहा ये, मई 2026 में PM ई-बस सेवा ने टियर 2 और 3 शहरों में कितनी इलेक्ट्रॉनिक बसें तैयार करने का मील का पत्थर हासिल किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले एंड लाइक्स कर ले। धन्यवाद, थैंक यू।